हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की शुरुआत 2600 साल पहले एक ऐसी जीवन शैली के रूप में हुई जिसमें व्यक्ति को बदलने की क्षमता थी। कब हुई बौद्ध धर्म की शुरुआत? लगभग 2600 साल पहले एक ऐसी जीवन शैली के रूप में जिसमें व्यक्ति को बदलने की क्षमता थी। ऐसा धर्म जिसमें व्यक्ति के विचार बदल जाए, व्यक्ति का स्वभाव बदल जाए, ऐसी क्षमता बौद्ध धर्म में है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? कपिलवस्तु के निकट एक लुम्बिनी नामक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखना है, कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के शाकगढ़ के प्रधान थे। पिता का नाम याद रखना है, शुद्धोधन। इनका वास्तविक नाम या बचपन का नाम सिद्धार्थ, और जन्म इनका कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। माता का नाम याद रखना है, माया देवी, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। जन्म के 7वें दिन उनकी माता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। जो गौतम बुद्ध थे, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया, तो इनका पालन पोषण मौसी इनकी थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध का एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। इनका पुत्र हुआ, उसका नाम था राहुल। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। महाविनिष्क्रमण को याद रखना है कि सांसारिक दुखों से व्यथित होकर 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया था। इनका सारथी था, उसका नाम था चन्ना। उसी के साथ ये घूमने गए। राज्य में जब ये घूमने गए तो इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक मृत शरीर को देखा, तो ये सांसारिक दुखों से व्यथित हो गए। तो इसलिए इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु थी जब इन्होंने गृह त्याग किया। तो जो गृह त्याग किया उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात गया में फल्गु नदी, जिसे निरंजना नदी कहते हैं, के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे वह बुद्ध कहलाए। तो 35 वर्ष की आयु थी, इन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की बिना अन्न जल ग्रहण किए। तो 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया में बौद्ध गया, जिसे अब बौद्ध गया कहते हैं, वहीं पर फल्गु नदी है। फल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। उसी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी के बाद से ये गौतम बुद्ध कहलाए। तो याद रखना है, वृक्ष कौन सा है? पीपल का वृक्ष है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस नदी के तट पर हुई? निरंजना नदी के तट पर हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया। तो इतनी महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात
बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया? सारनाथ में दिया। इसीलिए इनको अलग कलर से कर दिया है कि ये जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो अलग से दिखाई दें। तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। तो इसमें इतनी बातें याद रखनी है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। कहीं कहीं फल्गु नदी भी लिखा मिलेगा। और किस पेड़ के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही बुद्ध कहलाई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो सारनाथ में सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया इन्होंने। और बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। आगे देखते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इसके बाद बौद्ध संघ बनाए गए, मठ बनाए गए। तो उनमें महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं थी, महिलाओं का प्रवेश नहीं होता था वहाँ पर। लेकिन संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था वही पहली महिला थी जिनको संघ में प्रवेश मिला था। महात्मा बुद्ध ने आनंद शिष्य के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। एक शिष्य थे इनके आनंद, उनके कहने पर ही महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। तो सबसे पहले जिनको प्रवेश मिला संघ में वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध ने मध्यम प्रतिपद मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। मध्यम मार्ग का इन्होंने उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य जो बौद्ध धर्म में बताए गए हैं उनको देख लेते हैं। अभी तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो देख लिए हैं, यानी गौतम बुद्ध की जीवनी से संबंधित जितने भी तथ्य थे वो देख लिए। अब धर्म से संबंधित देख लेते हैं। 4 आर्य सत्य कौन कौन से बताए गए? कि संसार दुखों का घर है। पहला 4 आर्य सत्यों में पहला सत्य है कि संसार दुखों का घर है। तृष्णा इच्छा दुखों का कारण है। संसार दुखों का घर है और दुखों का कारण क्या है? इच्छाएं, तृष्णा। इच्छाओं के त्याग से ही दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इच्छा को अष्ट मार्ग पर चलकर समाप्त किया जा सकता है। तो 4 आर्य सत्य इनको याद रखना है कि संसार दुखों का घर है, तृष्णा दुखों का कारण है, इच्छा हमारी इच्छा ही दुखों का कारण बनती है। इच्छाओं के त्याग से ही दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। इच्छा को अष्ट मार्ग पर चलकर समाप्त किया जा सकता है। ये 4 आर्य सत्यों में बताया है। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से बताए? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक विचार, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग थे 8। अष्टांगिक यानी अष्ट। तो ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए कि इन पर चलकर ये इच्छाओं को समाप्त किया जा सकता है। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक सब में जुड़ा है, पीछे वाला याद रखना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक विचार और सम्यक समाधि। तो इनको याद रखना है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अष्टांगिक मार्ग में कौन सा नहीं है? तो 3 होंगे और चौथा ऐसा विकल्प होगा जो अष्टांगिक मार्ग में नहीं होगा, तो आपको पहचानना होगा। इसलिए इन 8 को याद रखना है। रत्न कौन कौन से बताए? बुद्ध, संघ और धर्म। ये रत्न बताए गए बौद्ध धर्म में। शील के नियम, शील के नियम भी थे। तो शील के नियम कौन कौन से? बौद्ध भिक्षुओं के लिए 10 शील के नियम अनिवार्य हैं। जो बौद्ध भिक्षु है उनके लिए 10 शील के नियम अनिवार्य हैं, जिनमें प्रथम 5 उपासकों के लिए भी अनिवार्य है। तो 10 नियम जो है वो 10 बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम अनिवार्य है, लेकिन जो उपासक है उनको प्रथम 5 नियमों का पालन करना होगा। ऐसा बौद्ध धर्म में बताया गया है। कौन कौन से हैं 10 शील के नियम? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना,
व्यभिचार न करना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, सुगंधित वस्तुओं का सेवन न करना, धन संचय न करना, स्त्रियों का संसर्ग न करना। तो ये 10 सील के नियम बताए गए। अहिंसा का मतलब है कि हिंसा न करना, सत्य बोलना, सत्य का साथ देना। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब है अपना विचार जो है अच्छा रखना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आप पाप के भागीदार हों। तो इसमें इसी को कहते हैं व्यभिचार ना करना। मद्य सेवन ना करना, मद्य सेवन का मतलब है शराब का सेवन मत करना, मदिरा का सेवन ना करना। असमय भोजन ना करना, मतलब समय से हर काम करना है, ऐसा नहीं है सब भोजन का समय निकल गया और असमय भोजन किया जा रहा है। ये भी सील के नियम में है कि असमय भोजन ना करना। सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, सुगंधित वस्तुओं का सेवन ना करना, धन संचय ना करना, स्त्रियों का संसर्ग ना करना। मतलब संसर्ग का मतलब है स्त्रियों से अधिक प्रेम या लगाव ना रखना। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म ईश्वर, आत्मा एवं वेद की सत्ता को अस्वीकार करता है, किंतु मोक्ष को स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म के अनुसार ईश्वर, आत्मा एवं वेद की सत्ता को अस्वीकार किया गया है और मोक्ष को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने कर्म कांडों का खंडन किया तथा हत्या को अधार्मिक बताया। उन्होंने कर्म कांडों का खंडन किया और हत्या को क्या बताया है? अधार्मिक बताया। बौद्ध संघ की सदस्यता सभी जातियों के लिए सुलभ, कोई भेदभाव नहीं था। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता के लिए ऐसा नहीं था कि कोई उच्च जाति से हो तो उसको पहले प्रवेश मिल जाए या कोई निम्न जाति का हो तो उसे प्रवेश ना मिले। ऐसा बौद्ध धर्म में नहीं है। सभी को समान अधिकार प्राप्त है, तो सभी जातियों के लिए समान अधिकार थे बौद्ध धर्म में। संघ की सदस्यता के लिए 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र अनिवार्य। तो संघ की सदस्यता के लिए कितनी वर्ष? 15 वर्ष उम्र होनी चाहिए या उससे अधिक उम्र का जो व्यक्ति था वो संघ की सदस्यता को ग्रहण कर सकता था। बौद्ध संघ में चोर, हत्यारा, बौद्ध संघ में चोर, हत्यारों, राजा के सेवक, दास तथा रोगियों का प्रवेश वर्जित था। तो बौद्ध संघ में कोई चोर हो या कोई हत्यारा हो, राजा का सेवक या दास तथा रोगियों का प्रवेश वर्जित था। और ऋणी व्यक्ति भी, जो व्यक्ति कर्ज ले लेते हैं, वो उन व्यक्तियों को भी संघ में प्रवेश नहीं मिलता था। तो संघ की सदस्यता के लिए क्या था? सभी जातियों के लिए सुलभ थी, 15 वर्ष या उससे अधिक अनिवार्य थी, और चोर, हत्यारों, राजा के सेवक, दास तथा रोगियों का प्रवेश वर्जित था, और ऋणी व्यक्तियों को भी बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं मिलता था। बुद्ध से संबंधित प्रतीक देख लीजिए। जन्म को कमल एवं सांड से दर्शाया गया है। गृह त्याग को घोड़ा, ज्ञान को पीपल वृक्ष, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण को पदचिन्ह और मृत्यु को स्तूप से। इनको भी याद रखना है, ये बुद्ध से संबंधित प्रतीक हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जिसे मृत्यु कहते हैं, 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ। इनका परिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। और कितनी वर्ष में? 80 वर्ष की अवस्था में, जिसे मृत्यु को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण मृत्यु को कहा गया। और कहाँ पे, किस जिले में होगा? कुशीनगर में। प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? काल है 483 ईसा पूर्व। स्थान कौन सा है? राजगृह, सप्तपर्णी गुफा। और शासक कौन थे? अजात शत्रु।
ये तीनों चीज़ें इसमें याद रखनी है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, बौद्ध संगीतियाँ 4, तो चारों के बारे में याद रखना है। तो इसमें इतनी चीज़ें याद रखनी है कि काल कौन सा था, यानी समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह सप्तपर्णी गुफा, और शासक अजातशत्रु। शासक को तो याद ही रखना है कि किसके शासनकाल में हुई, ये प्रश्न तो हमेशा ही पूछ ही लिया जाता है। द्वितीय बौद्ध संगीति, काल 383 ईसा पूर्व, स्थान वैशाली, और शासक कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई, काल है 251 ईसा पूर्व, स्थान है पाटलिपुत्र, और शासक है अशोक। तो तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई। पहली अजातशत्रु के, दूसरी कालाशोक के, तीसरी अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति, काल 102 ईसा पूर्व, स्थान कश्मीर कुंडलवन, और शासक कनिष्क। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ, चारों के शासक को याद ही रखने हैं। समय भले ही याद ना रहे, स्थान और शासक को याद रखना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए संगीतियों को। इनके शासक, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, शासक अजातशत्रु। द्वितीय में काल है 383, स्थान वैशाली, और शासक कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोक के शासनकाल में हुई है, इससे प्रश्न बनता है। तो काल है 251 ईसा पूर्व, स्थान है पाटलिपुत्र, और शासक है अशोक। और चतुर्थ में काल 102 ईसा पूर्व, स्थान कश्मीर कुंडलवन, और शासक कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान तथा महायान। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुई है कश्मीर में कुंडलवन में, तो ये कनिष्क का शासन था। तो कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। तो आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, जितने भी महत्वपूर्ण तत्व थे बौद्ध धर्म के बारे में सारे यहाँ पर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।